है, आपने F-22 रैप्टर देखा होगा, F-35 लाइटनिंग 2 का नाम भी सुना होगा, लेकिन अब अमेरिका ने अपना नया ट्रम्प कार्ड निकाल दिया है, बोइंग F-47। जी हाँ, छठी पीढ़ी का फाइटर जेट, सीधा फ्यूचर से आया हुआ स्पेसशिप टाइप वाइब देता है। और भाई साहब, ये कोई रूमर नहीं है, कल खुद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी फोटो रिलीज की। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस नई फ्लाइंग बीस्ट के बारे में, क्या टेक्नोलॉजीज हैं इसमें, कितना पैसा जला है, और क्या चाइना अभी भी पीछे भाग रहा है या ये रेस क्लोज हो गई है। अब जरा पीछे चलते हैं। अमेरिका का फाइटर जेट ऑब्सेशन कोई नया नहीं है। पहले आया F-15, फिर आया F-16, दोनों ने कोल्ड वॉर में धूम मचाई। फिर आया F-20 रैप्टर, जो इतना स्टेल्थी था कि कभी कभी खुद रेडार को भी लग जाता था कि भाई कुछ तो गायब है। लेकिन फिर आया F-43, और साथ ही आया एक बड़ा सा सवाल, इतना महंगा जेट और फीचर्स में आधे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स से भी ज्यादा कंट्रोवर्सी। तो जब लगा कि अब कुछ नया सोचना पड़ेगा, तब यूएस ने लॉन्च किया NGAD, मतलब नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम। और नाम से ही समझ जाइए, मतलब है हम हवा में राजा हैं और आगे भी रहेंगे। और सुनो, ये कोई अचानक लिया गया डिसीजन नहीं था, ये सब कई सालों से चल रहा है क्वाइटली। प्रोटोटाइप्स 5 साल से उड़ रहे हैं, लेकिन फोटो अब जाकर रिलीज हुई है ट्रंप के हाथों। मतलब इतना स्टेल्थी प्रोग्राम की पूरी दुनिया को पता ही नहीं चला कि इसका नाम भी बदल चुका है। अब इसे बोला जाएगा बोइंग F-47। F-47 का डिजाइन है टेललेस, यानी ना पूंछ ना कोई एक्स्ट्रा फैंसी कर्व्स, बिल्कुल स्मूथ क्लीन सरफेस, जैसे किसी ने फोटोशॉप में एक्स्ट्रा डिटेलिंग डिलीट कर दी हो। लेकिन ये कोई डिजाइन का मिनिमलिज्म नहीं है, ये एकदम कैलकुलेटेड स्टेल्थ स्ट्रैटेजी है। टेललेस होने का फायदा, रेडार क्रॉस सेक्शन इतनी कम हो जाती है कि सामने वाला सोचता है कुछ तो है पर दिख नहीं रहा, मतलब उड़ते उड़ते नजर भी नहीं आएगा, और जब दिखेगा तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अब कंपेयर करते हैं F-22 और F-35 से। दोनों ही मॉडर्न जेट्स हैं, लेकिन उनके डिजाइन्स में टेल फाइन्स हैं, स्टेबलाइजर्स हैं और बहुत सारी मूविंग सर्फेसेस हैं जो रेडर को हेलो बोलती हैं। F-47 उन सभी चीजों को कहता है, बाय मैं अब भीड़ में नहीं उड़ता। डिजाइन की बात करें तो सिर्फ स्टील ही नहीं, ये जेट मॉड्यूलर भी होगा। फ्यूचर में अगर कोई नया सेंसर, मिसाइल सिस्टम या ड्रोन इंटीग्रेशन करना हो तो प्लग एंड प्ले जैसा कॉन्सेप्ट माना जा रहा है। जैसे मोबाइल में नया ऐप डालते हो, वैसे ही इसमें सिस्टम्स ऐड होंगे। F-47 का एयरफ्रेम ऐसा बनाया गया है कि वो सिर्फ आज के कम्बैट की नहीं, फ्यूचर की वॉरफेयर की भी तैयारी में है। मतलब जो आज टेक है वो इसमें फिट होगा, और जो 2035 में आएगा वो भी। अब बताओ, ऐसा डिजाइन देखा है कभी पहले? और अगर हाँ, तो कमेंट्स में जरूर बताना कौन सा जेट इससे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है आपको। अब डिजाइन तो देख लिया, चलो अब बात करते हैं इसके दिल की, मतलब इसके इंजन की। क्योंकि भाई बिना दम के कोई भी फाइटर जेट सिर्फ उड़ती हुई डेकोरेशन पीस होता है। F-47 में आने वाला इंजन कोई ऑर्डिनरी इंजन नहीं है, यह है एडेप्टिव साइकिल इंजन, मतलब खुद को मिशन के हिसाब से बदलने वाला इंजन। सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन भाई ये रियल है। 2 बड़े प्लेयर्स हैं इस रेस में, जी जनरल इलेक्ट्रिक और प्रैट एंड व्हिटनी, और दोनों ने बनाए हैं ऐसे इंजन्स जो ना सिर्फ ज्यादा पावर देते हैं बल्कि फ्यूल एफिशिएंसी भी ऐसे मैनेज करते हैं जैसे कोई मिडिल क्लास आदमी महंगे पेट्रोल में स्कूटी चलाता है। जी का इंजन है XA100 और प्रैट का है XA101। दोनों का क्लेम है कि ये इंजन 200 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं, मतलब इतना पावर कि अगर आपके पीछे कोई मिसाइल भी आ रही हो तो आप कह सको, भाई तू रह दे, मैं तो निकल लिया। अब ये एडेप्टिव इंजन करता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझो। जब नीड हो हाई स्पीड चेस की तो ये जेट बन जाता है रॉकेट, और जब स्टेल्थ मिशन हो तो ये काल्म एंड कूल बने रहता है, बिल्कुल जैसे कोई बंदा डेट पे जाने के लिए परफ्यूम लगाता है लेकिन मीटिंग में सीरियस फेस बनाकर बैठता है। और इन सब का फायदा, ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा एल्टीट्यूड, ज्यादा वेपन्स लोड, और सबसे बड़ी बात, ज्यादा ऑप्शंस पायलट के पास। पायलट बोलेगा, मूड नहीं है डॉग फाइट का, डायरेक्ट मिसाइल मार देता हूं 100 किलोमीटर दूर से। और वैसे भी जब आप इतने एडवांस्ड सिस्टम्स, लेजर वेपन्स, जैमर्स और ड्रोन कंट्रोल्स लगाते हो तो जरूरत होती है एक ऐसे इंजन की जो बोले, नो टेंशन, मैं संभाल लूंगा। अब आता है असली मसाला, वो चीजें जो F-47 को सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक फ्लाइंग हाई-फाई प्लेटफॉर्म बनाती है। और यकीन मानिए, इसमें जो टेक्नोलॉजीज है ना, वो सुनकर आप सोचेंगे, भाई ये जेट है या कोई अवेंजर्स का गैजेट। सबसे पहले बात करते हैं लेजर वेपन्स। जी हाँ, लेजर। अब मिसाइल्स और गन्स को थोड़ा आराम मिलने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में लेजर से काम चलेगा, चुपचाप, इंस्टेंट और बिना कोई एक्सप्लोजन के। जैसे किसी को बिना बोले इंसल्ट करना, साइलेंट बट डेडली। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, मतलब ऐसे जैमर्स जो सामने वाले के राडार, कम्युनिकेशन और टारगेटिंग सिस्टम को कॉन्फ्यूज कर देते हैं।
इमेजिन कीजिए, एंटी का मिसाइल लॉन्च हो चुका है और एकदम से उसे लगता है मुझे किसने भेजा था और मैं जा कहां रहा हूं। जेट बोलेगा, भाई तू जीपीएस से आया था, अब गूगल मैप्स से निकल। और सबसे ढांसू कॉन्सेप्ट MUMT यानी मैंडेड यून मैंडेड टीमिंग। इसका मतलब जेट अकेला नहीं लड़ेगा, उसके साथ होंगे छोटे छोटे लॉयल ड्रोन्स जो उसके ऑर्डर्स पर काम करेंगे, सर्वेलेंस करेंगे, बॉम्बिंग करेंगे या फिर सिर्फ एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए हवा में डांस करेंगे। और पायलट बस एक मास्टर कंट्रोलर की तरह सब मैनेज करेगा, जैसे कोई गेमर अपने स्क्वाड को PUBG में हैंडल करता है। इसके अलावा है नेक्स्ट जेन रेडर सिस्टम्स, जो इतना एडवांस होगा कि एनिमी सिर्फ डिटेक्ट नहीं होगा बल्कि उसकी आखिरी शेव और ब्रेकफास्ट तक का डेटा निकल आएगा। अब जरा नजर डालते हैं इंटरनेशनल नेबर्स पर, खासकर हमारे दो फेवरेट कंटेस्टेंट्स चाइना और बाकी दुनिया के फाइटर जेट ड्रीमर्स पर। चाइना ने भी हाल ही में अपना छठी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट अनवेल किया था, मतलब कागज पर, और जब एक्चुअल फोटो आई तो पता चला भाई ने 3 इंजन्स लगा रखे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अभी वो पावर जनरेट करने वाला सिंगल इंजन टेक नहीं है, तो उनका जेट बेसिकली है जुगाड़ का जंबो पैक। लेकिन अंडर एस्टिमेट मत करना, चाइना के पास रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है और उनकी कॉपिंग स्पीड तो वैसे भी वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल की है। तो चांसेस हैं कि कुछ सालों में वो भी कुछ ऐसा बना लें जो दिखने में काफी सिमिलर लगे। वर्किंग हो या ना हो वो बाद में देखेंगे। बाकी दुनिया की बात करें, यूरोप अभी बैठा है ब्रेनस्टॉर्मिंग टेबल पर, इंडिया अभी AMCA डेवलप कर रहा है जिसे हम प्राउडली सपोर्ट करते हैं। लेकिन फ्रैंकली बोलें तो F-47 जैसी कैपेबिलिटी फिलहाल किसी और के पास नहीं है। तो ग्लोबली देखा जाए ये बोइंग F-47 फिलहाल एक क्लियर बेंचमार्क बन चुका है। बाकी सब अभी भी ब्लूप्रिंट में उलझे हैं और अमेरिका एक्चुअल स्काई में उड़ रहा है। अब बारी है फुल स्केल प्रोडक्शन की, और गेस करो, पूरी तरह से ये एयरक्राफ्ट 2030 तक डिप्लॉय होने की उम्मीद है, यानी अगले 5 साल में इसे मिलिट्री यूज के लिए रेडी किया जाएगा। और हाँ, ये कोई क्विक फिक्स जेट नहीं है, ये है एक पूरा इकोसिस्टम जिसे धीरे धीरे अलग अलग सिस्टम से अपग्रेड किया जाएगा। बात करें बजट की तो भाई वो भी कम नहीं है। इस प्रोजेक्ट पर अब तक $20 अरब से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। कंपेयर करो तो इंडिया के AMCA को अभी तक मिला है सिर्फ 1.8 अरब के आसपास। अब समझो डिफरेंस, एक साइड लग्जरी रिजॉर्ट है, दूसरी तरफ स्मार्ट बजट वाला होम स्टे। लेकिन यहां अमेरिका की स्ट्रैटेजी साफ है, वो कोई शॉर्ट टर्म जेट नहीं बना रहा, वो बना रहा है ऐसा सिस्टम जो अगले 30 साल तक हवा में राज करेगा। क्या आपको लगता है कि इंडिया को भी अपने AMCA प्रोजेक्ट को इसी लेवल तक पुश करना चाहिए? क्या हमें भी एक AI इंटीग्रेटेड छठी पीढ़ी का लड़ाकू बनाना चाहिए, या हमें पहले बेसिक चीजें सॉलिड करनी चाहिए? कमेंट्स में ऑनेस्ट जवाब चाहिए। और अगर आपको लगता है कि इंडिया के पास वो दम है तो यस इंडिया कैन लिख के छोड़ दो कमेंट्स में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगली बार और भी खतरनाक टेक लेकर आएंगे, वो भी पूरे DC स्टाइल में सार्केज्म के तड़के के साथ। जय हिंद, जय भारत।